with cell respiration, Recording. and basically it involves what? Basically 4 या 5 steps. Step number 1 को क्या कहते हैं? ओके, बोलो जल्दी जल्दी, शांति नहीं बैठना मेरे क्लास में. Glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस. सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इज पायरुविक डिकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. तापरे थर्ड स्टेप कौन? बोलो जल्दी. क्रेब्स साइकिल. पढ़ते नहीं हो ना कुछ भी घर जाके. क्रेब्स साइकिल. तापरे फोर्थ स्टेप कौन? ओके, फोर्थ स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड 5 क्या है? 5 आपका है एटीपी सिंथेसिस. फाइन. सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ सेल रेस्पिरेशन. तो इसलिए इसमें से हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे? ओनली वी विल रीड ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक, क्रेब्स एंड अल्टीमेटली थोड़ा सा एटीपी सिंथेसिस. वी विल नॉट रीड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्योंकि वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा. सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम देयर. प्लस ये ऑलरेडी थोड़ा सा काम हम फोटोसिंथेसिस में कर चुके हैं. So if you recall photosynthesis, already we have discussed this point to a minor extent. Okay, but उसमें difference है location का and some physiology का. ठीक है. So now we will start our day today, या शायद आज का जो session है we will dedicate to what? To glycolysis. And this is a common pathway. इसको common pathway क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई मर्जी साइकिल हो, ग्लाइकोलाइसिस जरूर होगा. ओके, सो एनी पाथवे ग्लाइकोलाइसिस विल टेक प्लेस. ठीक है. तो ग्लाइकोलाइसिस इज ए पार्ट ऑफ एनी पाथवे एंड इसके लिए आपका देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सो इसलिए दिस इज ए कॉमन पाथवे फॉर ऑल. ठीक है जी. तो ग्लाइकोलाइसिस तो इसके बारे में डिस्कस किया जाए. फाइन. तो इसलिए साइट कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म. ओके, द साइट इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है. नाउ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसमें नो. रिक्वायरमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नो. ठीक है. इसमें ना तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ना ही इसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है. सो दीज आर टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. नाउ नेम, या हम लोग उसको डेरिवेशन ऑफ नेम. तो हाउ विल वी डिराइव द नेम? तो ये है ग्लाइकोस. ओके, ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर प्लस. ओके, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक. ठीक है जी. तो व्हाट डज ग्लाइकोलाइसिस मीन? ब्रेकिंग ऑफ. Sugar. ठीक है. नाउ तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हिस्ट्री. तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इट इज एन इंटरमीडिएट पाथवे. ठीक है. बिकॉज बिना ग्लाइकोलाइसिस के आगे गाड़ी गड़ेगा नहीं. तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस इज एन ऑक्सीजन इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक पाथवे. The wide occurrence of glycolysis indicates that it is an ancient metabolic pathway. मतलब भाई देखो, ये आपका एनारोब्स में भी हो रहा है, एरोब्स में भी हो रहा है एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ इसमें आपका जो है जो डिस्कवरी, तो हु डिस्कवर्ड दिस? सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे. क्यों? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने. ओके.
that is called Emden, Mayrhof and Parnas. ठीक है? So this is what we will write here. We'll change a color. Okay. So in most organisms, glycolysis occurs in the cytosol. Okay. The most common type of glycolysis is the Emden-Mayrhof Parnas pathway, which was discovered by Gustav Emden, Otto Mayrhof, and Jacob Carol Parnas. It is also glycolysis also refers to other pathway such as the Entner-Duodorov pathway and various heterofermentive and homofermentive pathways. However, the discussion here will be limited to the EMP pathway. तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ EMP pathway पे ही फोकस रखेंगे, बाकी सब जरूरत पड़ा तो +2 में पढ़ेंगे. ठीक है? चलिए, सो नाउ इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. तो एक्चुअली अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें 2 स्टेप्स होता है. ओके, तो उसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विल चेंज अ कलर. ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 फेजेस, है कि नहीं? तो नंबर 1 इज योर प्रिपरेटरी फेज, मतलब इसमें आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो बिना खर्चा का कुछ शुरू नहीं होगा. एंड नंबर 2 इज द पे ऑफ फेज. The preparatory phase wherein ATP is consumed, or it is also called priming stage, also known as priming stage. ठीक है? It is also known as priming stage. ठीक है? Payoff phase wherein ATP is produced. तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका पे ऑफ स्टेज है. क्लियर? सो ये आपका थोड़ा सा बेसिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस. एंड नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज एंड अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये एक पाथवे है, ये रिएक्शंस आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो डोंट थिंक दैट वो आपका वैसे ही हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा रिएक्शंस आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, नाउ उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे the first step, so that is called the preparatory phase. ठीक है? तो जो पहला स्टेज है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल ए, इसमें हम लिखेंगे क्या? प्रीपारेटोरी स्टेज. ठीक है? The first step is preparatory stage. Now, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इस स्टेज में वी विल ऑलवेज बिगिन विथ व्हाट? तो जो आपका पहला सबस्ट्रेट है, वो पहला सबस्ट्रेट सपोज ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग विथ ग्लूकोज, तो दिस इज ग्लूकोज. ठीक है? तो पहला सबस्ट्रेट है ग्लूकोज. इमीडिएटली इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-phosphate. How it is converted to glucose 6-phosphate? Can you tell me? यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा? जल्दी बोलो, बोलो. फ्रुक्टोज 6-phosphate. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज 6-phosphate, फ्रुक्टोज 6-phosphate, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. ठीक है? तो ये आपका एक और कंसेप्ट है. एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, सो दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ये टूट जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा. दिस विल स्प्लिट इनटू 2 टॉपिक्स. नंबर 1 इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है? ये आपका पहला सबस्ट्रेट है. एंड इधर आ जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड
ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर? नाउ अब आप बताइए, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये कैसे हुआ बताइए। तो नाउ ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो व्हाट स्टेप इट Phosphorylation. इन्वॉल्व्स, बोलो? फॉस्फोरिलेशन। तो Phosphorylation. हाउ फॉस्फोरिलेशन विल अकर? क्या देना पड़ेगा? फॉस्फेट, Phosphate. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी। ATP. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाओगे कहाँ से? इसलिए हम लोग को देना एटीपी से। पड़ेगा ATP तोड़कर. सो यू विल गिव एटीपी। फिर ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को क्या रिएक्शन बोलेंगे हम लोग? डीकार्बोक्सिलेशन, क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। ग्लूकोज से कार्बन जा रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज क्या हो रहा है, बोलो? ऑक्सीडेट, नो नो नो, जल्दी बोलो, ऑल ऑफ यू माइक्स ऑन एंड फटाफट बोलो। मेरे क्लास में चुप रहोगे तो मैं क्लास डिसकंटिन्यू कर दूंगा, इसलिए आई डोंट लाइक साइलेंट क्लासेस। वो अपना आकर साइलेंट में रिडक्शन, तू चुप हो जा, तेरा सारा गलत हो चुका है। नाउ डोंट आंसर। वंस योर वन आंसर इज रॉन्ग यू शुड कीप शट। सर आइसोमराइजेशन। वेरी गुड, ये आइसोमराइजेशन हो रहा है। सिंपल सा चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। फ्रुक्टोज इज अ कीटोज, उसमें कीटोन होता है, एंड ग्लूकोज इज एन एल्डोज, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। समझ में आया? वेरी गुड, तो ये आपका है केस। नाउ इधर ये क्या होगा, ये स्प्लिट होके 2 प्रोडक्ट बनता है, राइट? नाउ अब जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो आपको खुद बताया आपने कि सर यहाँ खर्चा होगा किस चीज का? एटीपी का। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, उसको एटीपी देंगे। सो लेट अस गिव इट एटीपी। तो अब आप क्या करोगे, इस तरह से एक कर्व रिएक्शन बनाओगे एरो, तो ऊपर लिखोगे एटीपी, है कि नहीं? तो वी विल राइट ए टी पी, एंड ये क्या हो जाएगा? ए टी पी, एंड पी आई वी हैव ऑलरेडी गिवन। एंड इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है कौन? मैग्नीशियम। फाइन, ऑलवेज रिमेंबर, एटीपी के साथ अगर आप मैग्नीशियम देंगे तो अच्छा रेट होगा। एटीपी के साथ अगर मैग्नीशियम नहीं देंगे तो रेट स्लो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एंजाइम। ओके, एंजाइम जो है उसका कोफैक्टर कौन है? एटीपी। नाउ तो अब ये जो स्टेप है, हु इज कैटलाइजिंग दिस रिएक्शन? तो आपको एंजाइम्स का नाम भी याद रखना पड़ेगा। तो कौन इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है? अंडरस्टूड? सो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप है उसका कैटलिस्ट कौन है? हेक्सोकाइनेज। फाइन, तो काइनेज एंड हेक्सो। तो अगर स्थितो समझाएगा, क्योंकि ये लोग पढ़े हैं 10th में। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, बोलो स्थितो? एक्चुअली तुम क्या है, तुम लोग सब भूल जाते हो, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो हेक्सोकाइनेज इट इज एटीपी को ब्रेक करके आईपी ग्लूकोज को दे देता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ हेक्सोकाइनेज? हेक्सोकाइनेज एक ट्रांसफरेज होता है, समझ में आया? वो एटीपी को, फॉस्फेट को एटीपी से लेकर ग्लूकोज को दे देगा, समझ रहे हो? तापरे जो नेक्स्ट स्टेप आपका हाँ बोलो बोलो। तो वही बोला, एटीपी से आईपी को लेकर ग्लूकोज को दे देगा। आप वही नहीं बोले हो, समझ रहे हो? अब ये बोलना छोड़ दो कि मैं सर वही बोला हूं। ओके, क्या मेरे को समझ में नहीं आया तूने क्या बोला है? तो हाउ तुमने वही बोला है? तो ना ये है फॉस्फो ग्लूको
आइसोमरेज। ओके, तो इस एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। मैंने जानबूझ के कैपिटल लिया हुआ है, बट आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे, ये याद रखने के लिए थोड़ा इजी होगा, इसलिए मैंने आपका कैपिटल यूज किया है। इसलिए इसका शॉर्टकट हम लोग क्या यूज कर लेंगे? वी विल यूज पीजीआई। तो व्हाट इज द एंजाइम विच कैटलाइजेस दिस रिएक्शन? पीजीआई, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। वो क्या करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ इधर दोबारा एटीपी कंज्यूम हो रहा है कि नहीं? सो एटीपी इज कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड टू व्हाट? एडीपी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां भी एक कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? एरो विल मेक ए सी एरो। इसको हम लोग कहते हैं सी एरो। फाइन। तो एटीपी गिव्स एडीपी प्लस पीआई। तो ये जो 1 है, ये आपका फॉस्फेट इधर लग गया। ठीक है, सो अगेन दिस इज ए काइनेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। एक्चुअली प्लीज रिमेंबर, मैं जो कैपिटल बीच में लिख रहा हूं, ये आपको याद रखने के लिए लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम, यू कैन नॉट राइट कैपिटल इन मिडिल। तो ये मुझे मालूम है, ये जाके बाद में नहीं बोलना सर को आता नहीं था। समझ रहे हो? तो ये आपका फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। समझ रहे हो? ये आपका रेट कमिटिंग स्टेप है। इसका मतलब अगर ये स्टेप होता है तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, एंड ये डिसाइड करता है किस रेट पे ग्लाइकोलाइसिस होगा। अगर ज्यादा पीएफ की एक्टिविटी है तो ज्यादा खर्च होगा, कम पीएफ की एक्टिविटी है तो कम खर्च होगा। नाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट टुडे पुलकित इज sluggish? So how will we talk in the language of glycolysis? बोलो, टुडे पुलकित इज sluggish. So how to explain? आज पीएफ के कम था। Yes, today Pulakit's PFK is acting at a very low rate. Very good Priyanshu. At least आप जाग रहे हो। चलिए, अब ये टूट रहा है, देख रहे हो कि नहीं? ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो जो ग्लूकोज है, ओके ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है चलो वो हो नहीं रहा। तो ग्लूकोज जो है 6 6 6, ये भी 6, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो आप याद रखेंगे, इसीलिए ये है 6 कार्बन, ये है 6 कार्बन, ये है 6 कार्बन, ये है 6 कार्बन, ये है 3 कार्बन, ये है 3 कार्बन। क्लियर? अब इसमें भी आपका इंटर कन्वर्जन हो सकता है। ओके, सो दिस कैन गिव राइज टू दिस एंड दिस कैन ऑल्सो गिव राइज टू दिस। फाइन, तो ये एक इंटर कन्वर्टेबल स्टेप है। नाउ who is catalyzing the interconversion of this step? So that is called triose phosphate isomerase. ठीक है, तो इसीलिए ये जो एंजाइम है, इधर 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 जो एंजाइम काम कर रहा है, उसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज या टीपीआई। इधर कौन सा रिएक्शन एंजाइम काम कर रहा है? दिस इज कॉल्ड एल्डोलेज। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन एरिया है।
तो एल्डोलेज आपका एनटीएससी नीट फिट में बहुत कॉमन क्वेश्चन एरिया है, इसलिए हम इसको डाल देंगे एक हार्ट पॉइंट। पीएफ को भी डालेंगे हम एक हार्ट पॉइंट। क्यों बोलो? क्योंकि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अंडरस्टूड? सो दैट इज आई विल राइट दी हार्ट पॉइंट्स। सो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस है। तो अब हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपेंडिचर का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नेक्स्ट नहीं, इधर एक और रिएक्शन है एक्चुअली। तो हियर देयर इज अनदर रिएक्शन, समझ रहे हो? तो ये जो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, इसको हम लोग स्टेप्स को नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ना कभी कभी आपका स्टेप भी पूछ लेता है। तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? ओके, सो वी विल राइट द नंबर इन ब्लैक। तो ये क्या है? ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ओके, ये स्टेप 3, ये स्टेप 4, and this interconversion is step 5. Understood? तो इसीलिए ये आपके टोटल स्टेप्स हैं। अब हिसाब किताब किया जाए ना, हिसाब किताब अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या? 2 एटीपी, है कि नहीं? आपका 2 एटीपी का खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2 एटीपी। नाउ गेन इज इक्वल टू क्या है बोलो? 0 एटीपी एंड 0 NADH। फाइन। तो आपका गेन जो है 0 एटीपी है एंड 0 NADH है। तो इसीलिए नेट लॉस क्या हो गया? अभी यहां लॉस हो रहा है। नेट लॉस इज इक्वल टू -2 एटीपी। कोई शक? तो दिस इज कॉल्ड -2 एटीपी। सो ये आपका हो गया नेट एक्सपेंडिचर, माने इसमें कोई कमाई नहीं हो रहा है, बस खर्चा हो रहा है। चलिए, तो ये हमारा इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? बोलो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिपरेटोरी, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रिपरेटरी स्टेज है, या फिर व्हाट डू वी कॉल इट? प्राइमिंग, या ओके, इन्वेस्टमेंट स्टेज। अंडरस्टूड? तो एंड ये आपका कॉमन टू ऑल है। भले भले, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? No. चलिए, सो ये हमारा, हाँ, तो ये हमारा एक स्टेप हो गया। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर क्या? ऑफ योर सेल रेस्पिरेशन। अभी सेल के पास 3 ऑप्शंस हैं। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस 3 थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएं, इसके बाद हमारे पास 3 बातें हो सकती हैं, है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड द फेट ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, तो आपका सॉरी सॉरी, इधर क्या हो रहा है हमारा? इधर आपका ग्लाइकोलाइसिस का जो प्राइमिंग हुआ है, अभी हमारा स्टेज 2 है, या एक्सपेंडिचर स्टेज। ओके, सो नाउ अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस लिखेंगे। तो आप कैन यू टेल मी द स्टेप्स?
तो सबसे पहले क्या बनेगा? तो वी विल कंटिन्यू विथ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ओके, तो वी विल कंटिन्यू विथ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. तापर कौन आसीबो कुआ? व्हाट इज आफ्टर ग्लिसरॉल्डिहाइड? जल्दी बोलो, चुप मत बैठो. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्कूल में क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने? तो आफ्टर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आपका क्या बनेगा? अब हम लोग उसको फिर फॉस्फोरिलेट करेंगे, बट इस केस में एटीपी नहीं आएगा. सो दिस इज कॉल्ड 1,3 bis phosphoglycerate. Okay, 1,3 bis phosphoglycerate. Now इधर आपका खर्चा कैसे हो रहा है? So now here we are providing NADH NAD plus. तो हम अब इसको NAD plus दे रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है NADH plus H plus. ठीक है, एंड हम इसको फॉस्फेट अलग से देंगे, पीआई ग्रुप. सो नाउ वी विल गिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो रिएक्शन हम बनाएंगे कुछ इस तरह से. सो ये आपका एरो है, एंड नाउ वी विल मेक अ सी एरो. ठीक है, तो हम एक सी एरो बनाएंगे. तो NAD विल बिकम NADH plus H plus. इसका मतलब यहां से क्या निकल रहा है? 2H plus. तो समझ रहे हो, इसलिए एल्डिहाइड जो है वो बन जा रहा है एसिड. तो दिस इज ए विच स्टेप? दिस इज एन ऑक्सीडेशन स्टेप. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड उसको हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देना पड़ेगा. क्लियर? बिकॉज हियर देयर इज नो सोर्स ऑफ एटीपी. क्लियर? अब ये जो 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरेट है, ये अब आगे जाएगा, एंड इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको आप रिमूव करेंगे. ओके, वी विल रिमूव 1 PI. तो जब हम एक PI रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो. 3-phosphoglycerate नहीं, हाँ, प्लस. plus phosphate हाँ, plus inorganic phosphate. तो वो कहाँ जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? उसको हम एटीपी को दे देंगे, एटीपी बन जाएगा. वेरी गुड. तो समझ में आया? तो अब ये यहाँ आपका एटीपी बनेगा. अंडरस्टूड? तो इसलिए ये जो है यहाँ से हम एक फॉस्फेट हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम ग्लिसरल डिहाइड. क्या, सॉरी, दिस विल बिकम 3-phosphoglycerate. ग्लिसरेट लिख सकते हो या ग्लिसरिक एसिड भी लिख सकते हो. ओके, 3-phosphoglycerate. ना अब इस स्टेप में हमारा मिल रहा है आपका पहला एटीपी. फाइन. सो यू आर गेटिंग योर फर्स्ट एटीपी इन दिस प्रोसेस. ठीक है, तो आपका क्या होगा? एडीपी दोगे. ठीक है, यू विल गिव एडीपी एंड इट विल यूज द पीआई टू बिकम एटीपी. ठीक है, तो इसलिए ये होगा. तो ये आपका एक पे ऑफ स्टेज है. मीन्स यू आर गेटिंग बैक व्हाट? योर 1 एटीपी. फाइन. तो यहां से एंड फॉस्फेट आपका ये वाला निकल जाता है. अंडरस्टूड?
सो दिस इज द आउटपुट स्टेप। तो यहाँ आपका आउटपुट हो रहा है किस चीज का? एटीपी का। क्लियर? सो नाउ यू आर गेटिंग एटीपी। तो अब उसके बाद हमारा क्या होगा? नाउ वी विल चेंज इट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसमें से रीअरेंजमेंट करेंगे। तो 1,3 जो है उसके जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है अब उसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा एंड बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ये रीअरेंज करने का जरूरत क्या है? ताकि हम बाद में कार्बन हटा सकें। तो ये एक कौन सा स्टेप है? दिस इज अ टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन स्टेप। ओके, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना फिर ये कन्वर्ट होके क्या बनेगा? दिस विल फॉर्म व्हाट? दिस विल फॉर्म फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। समझ रहे हो? तो ये जो स्टेप है इसके बाद बनेगा फॉस्फो, ओके, इनॉल पाइरुवेट। समझ में आया? तो इसलिए ये स्टेप्स आपको याद रखना जरूरी है। तो 1,3 बीपीजी फिर बन गया क्या? फिर आपका बन गया 3 पीजीए, अब आ जाएगा 2 पीजीए, फिर आ जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो इन सब का आप शॉर्टकट लिख सकते हो। ये रहा। तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड गैल क्या 3p। ठीक है, ये उसका शॉर्टकट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। एंड एंजाइम कौन सा हो जाएगा? गेस करो। हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड से, तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? रिडक्टेस, गैल 3p पीपी रिडक्टेस। डिहाइड्रोजिनेज। ओके, डिहाइड्रोजिनेज। समझ रहे हो? तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो है ये आपका क्या है? ये एक एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप है। तो एटीपी प्रोड्यूसिंग स्टेप कौन करेगा? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। तो ये जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ठीक है, तो काइनेज मतलब ट्रांसफरेज, वो आपका पीआई 1,3 बीपीजी से लेकर एडीपी को दे देगा। अब ये आपका आइसोमराइजेशन स्टेप है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगेन फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। तो इस एंजाइम का नाम है फॉस्फो ग्लिसरोम्यूटेज। तो व्हाट आर म्यूटेजेस? They change the position of substituent in the chain। जैसे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाना, 3 पीजीए से 2 पीजीए बनाना, ये सब क्या है? ये सब म्यूटेज एंजाइम का काम है। एंड इस चीज में आपका क्या हो रहा है? अब आपका आइसोमराइजेशन हो रहा है। नाउ हम लोग इसको वाटर रिमूव करेंगे। तो वी विल रिमूव द वाटर। ठीक है, तो इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में वाटर रिमूव होगा एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। ठीक है, सो द प्रोडक्ट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो ये आपका वाटर लॉस होता है। फाइन, सो वी विल रिमूव। तो यहाँ से एक रिमूवल एरो दिखाएंगे। तो वी विल रिमूव 1 वाटर। तो सिंस देर आर 2 मॉलिक्यूल्स, एक हर समय आप याद रखेंगे ये इंटू 2 होगा ना, क्योंकि एक ग्लिसरॉल 2 देता है, एक ग्लूकोज, तो इसलिए हर चीज इसमें डबल डबल होगा। तो मैं एक एक लिख रहा हूं
दैट इज पर साइकिल। ठीक है, तो पर साइकिल, बट एक ग्लूकोज के बाद 2 साइकिल होगा। एंड ये जो एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको हम कहते हैं इनोलेज। तो इनोलेज एंजाइम क्या करता है? इट इज कन्वर्टिंग 2-PGA। तो इनका शॉर्टकट्स लिख रहे थे हम लोग ना, तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा? 3-PGA। एक शॉर्टकट बड़ा मन रखा दरकार। इसका शॉर्टकट है 2-PGA, इसका शॉर्टकट है PEP, एंड अल्टीमेटली बनेगा पाइरुवेट। ओके, पाइरुवेट। ठीक है, सो ये आपका पाइरुवेट बना। लास्ट प्रोडक्ट, अब फटाफट हम इसमें एरो लगा देंगे। एंड ये जो एरो स्टेप है, इसमें से भी आपका क्या मिलेगा? ATP। फाइन, तो इसीलिए यहां हम लोग लिखेंगे ADP, यहाँ आउटपुट आएगा ATP। एंजाइम का नाम क्या है? बोलो। फॉस्फो माने सॉरी, इसका नाम हो जाएगा पाइरुवेट काइनेज।